नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से चढ़ाई कर दी गई है पाकिस्तान के ऊपर। डूरन लाइन इस वक्त तप रहा है। अलग अलग पोस्ट जो पाकिस्तान के हैं, कहीं पहाड़ों पर, कहीं कंदराओं में, ढूंढ ढूंढ कर टीटीपी कह रहा हूं, अफगान तालिबान वाले उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में मची हुई खलबली, बोल रहे हैं कि अरे यार, ये तो क्या हो रहा है, ये तो बड़ा भारी संकट हो जाएगा। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल पर, डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप जाकर देखें। भयंकर चल रहा है मामला। और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी इसकी जो इंटेंसिटी है वो कई गुना बढ़ने वाली है, कई गुना बढ़ने वाली है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि इस्लामाबाद में, यहाँ की राजधानी में अगर धमाके हों, चांसेस दिख रहे हैं मुझे, चांसेस दिख रहे हैं मुझे। फिर ये आरोप लगाएंगे देखो ये इंडियन तो पहले से ही बता नहीं रहा हूं। ये बड़ा नॉर्मल सा जर्नलिस्टिक सेंस है कि जिस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसके नतीजे में क्या क्या हो सकता है। तो नतीजे में एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान के भीतर, इस्लामाबाद में या पेशावर में, अब जो बड़े शहर हैं वहां पर धमाके, हमले होंगे। ये आउटकम बहुत नेचुरली आता है, इसमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, किसी रूहानी ताकत की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए। और ये हम सब जानते हैं कि टीटीपी वालों की पहुंच कहां कहां तक और कितना अंदर है पाकिस्तान के। आपको याद है वो एक वीडियो टीटीपी की तरफ से वायरल किया गया था। लोग टीटीपी के हाथ में पर्चियां रखकर और अलग अलग पाकिस्तान के बड़ी बड़ी जगहों को दिखा रहे थे, मस्जिद और ये और वो। मैं चाहता हूं कि वो क्लिप एक बार फिर से लगाई जाए, याद दिलाया जाए। लगाइए भाई। देख लिया आपने? तो अब जरा सोचिए कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी वालों को कुछ बोल दिया और ये जिस तरह की एक्सेस इन लोगों के पास है और इन्होंने एक साथ कोऑर्डिनेटेड कुछ बड़ा मामला कर दिया, अब जरा सोचिए पाकिस्तान में कितना बड़ा हाहाकार मचेगा, कितना बड़ा हाहाकार मचेगा। चलिए जरा मीडिया पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अफ्तारी के फौरी बाद नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुख्तलिफ मकामात से झड़पें शुरू हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्ट पे रॉकेट से हमले किए गए, मार्टर गोले फेंके गए। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कशीदगी है। और आज अफ्तारी के फौरी बाद खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में और लंडी कोतल के इलाकों में जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, वारासर, मारूसर, शाकोटसर और बड़ा जखा खेल, जरूबी कंडाव, यहाँ पे इन मकामात पे अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई, रॉकेट दागे गए, मार्टर गोले फेंके गए। ना वो बात करने को तैयार हैं, ना वो बैठने को तैयार हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है जी इनसे बात करें, भाई क्या बात करें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एक इलाका है, वो इलाका हमें दे दो, हम उसमें अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मैडम? सर, जाहिर है कि पाकिस्तान को यहाँ पर बातचीत ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा तो जितने मर्जी आप अटैक कर लें, अगर अटैक करने से कोई हल निकलता होता तो शायद पता लग गया होता या निकल आया होता। बात सारी फिर वही आ जाती है, फिर आपको बुरा लगेगा कि यही चीज जो आप इस वक्त अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि वहां से टेरर अटैक्स चल रहे हैं और वहां पे टेररिस्ट मौजूद है और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो वहां पर एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान ने या मजीद आगे अटैक करेगा। तो यही चीज जब भारत कहता है तो आपको बहुत बुरी लग जाती है हमें, कि जब भारत कहता है कि जी आप अपने यहाँ से लोगों को रोकें जो हमारे यहाँ कश्मीर के रास्ते या किसी रास्ते आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं, चाहे वो बम्बई अटैक हो, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, पता नहीं कितने, एक लंबी लिस्ट है जो भारत हमें बताता है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को खास तौर पे, और मिलिट्री के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अभी जितने भी अटैक्स हुए हैं, क्वाडकॉप्टर या फिर सुसाइड अटैक, और एक इसमें दो इसमें एम्बुश हुए हैं। एक कोहाट में पुलिस वैन के ऊपर, जिसमें 7 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इंक्लूडिंग द डीएसपी, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इससे पहले
करक में जो फेडरल कंस्टेबलरी है उनके किले पे जो एक पोस्ट होती है, बड़ी इंस्टॉलेशन है उनकी, उसके ऊपर हमला किया गया और वहां से जब लोग जख्मी हुए लेके जा रहे थे तो फिर उन एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। अगर मैं मौलाना, और देखिए बात बिल्कुल सही है, हमले बढ़ गए हैं। ये देखिए रॉयटर की अभी बिल्कुल ताजा रिपोर्ट है, 24 फरवरी की रिपोर्ट है। देखिए क्या लिखता है रॉयटर, मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान किल 9 इन सेपरेट पुलिस अटैक्स एज टेंशन राइज। और देखिए यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रॉयटर्स ने टेररिस्ट नहीं लिखा, मिलिटेंट्स लिखा। और आजकल मैं देख रहा हूं कि अल जजीरा भी कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो टेररिस्ट नहीं लिख रहा है, वो फाइटर्स लिख रहा है। तो आप जरा समझते चलिए मामला चल क्या रहा है। तो रॉयटर्स बताता है 24 तारीख में कि अलग अलग हमलों में 9 पुलिस वाले जो हैं वो मारे गए। 7 पुलिस वाले जो मारे गए हैं वो हैं कोहाट में, पुलिस पेट्रोल पर हमला हुआ। 2 अदर हुए हैं जहां पर आत्मघाती हमला हुआ भक्खर में, और अफगानिस्तान ने डिनाई किया है कि भैया हम कोई मिलिटेंट्स को हार्बर नहीं कर रहे हैं। इसको निशाना बनाया गया। अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात पे जाऊं तो वो कहते हैं कि अगर आप अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं और आप उसको जायज समझते हैं कि वहां पे टेरर कैंप्स हैं और आप उनको, या टेररिस्ट हैं, आप उनको मार रहे हैं, तो इस लिहाज से तो भारत ने भी अगर पाकिस्तान पे अटैक किया तो फिर ठीक अटैक किया, इसलिए कि उनका भी यही कहना है कि यहाँ से टेरर अटैक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान से उन लोगों की जाने जा रही है पाकिस्तान के लोगों की वजह से, या यहाँ से जो टेरर कैंप्स है उनकी वजह से। तो सर फिर आपको अपना एक बात रखनी पड़ेगी ना, ये तो नहीं है कि आप अपने लिए कुछ और कह रहे हैं, आप दूसरे के लिए कुछ और कह रहे हैं। इस वक्त जो डिमांड आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कर रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एक्शन करे टीटीपी के ऊपर, वही तो पाकिस्तान से भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान एक्शन करे यहाँ पे जो टेररिस्ट मौजूद हैं या जो उनके यहाँ जो टेरर कैंप्स है उसके ऊपर। तब तो आप कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिलसिला पाकिस्तान के इंटरनली जो पोजीशन है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वीक नजर आ रही है, और ऐसे में यानी एक दिन के अंदर 3 या 4 बड़े हमले होना और इतने लोगों की जाने जाना, ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं कहता कि पहले वो हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हमले अभी उन्होंने पाकिस्तान के उन सिटीज के अंदर, यानी जो मेन इलाके हैं उसके अंदर उन्होंने बड़े हमले शुरू किए हुए हैं, तो ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। अब आप बार बार कह रहे हैं जनाब इंडिया ये कर देगा, आप इंडिया का फौरन जिक्र कर लेती हैं। सर उनको शौक तो नहीं है ना आने का, उन्हें दुनिया का क्या कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि वो आके पाकिस्तान पे अटैक करते रहे। मैं मैच ये कर रही थी कि वो रीजन वो भी वही देते हैं जो आप अफगानिस्तान के लिए आप रीजन दे रहे हैं कि अफगानिस्तान से टेरर हो रही है। मैडम पाकिस्तान में आपको पता है पिछले 1 साल में कितने लोग शहीद हुए हैं जो दहशत। चीमा जी ये नहीं सुनना चाहते। डॉक्टर कमर चीमा को पता है कि वो इस लॉजिक में फंस रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही लगेगा। अगर आप अफगानिस्तान पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी तो वही फॉर्मूला लगेगा जो भारत के पक्ष का होगा। लेकिन नहीं, अफगानिस्तान पर लगाना हमारा हक है, लेकिन भारत हम पर नहीं कर सकता ये। और ये अब मामले को मोड़ रहे हैं कि देखो जी कितने जो हैं हमारे लोग मारे गए। तो किसकी करतूते हैं सर? और मुझे लगता है कि डॉक्टर कमर चीमा को जरा अपने यहां के लोगों की बातें भी सुननी चाहिए। चलिए आपको लगता है कि आरजू जी भारत की एजेंट हैं, मान लीजिए आपको लगता होगा अंदर ही अंदर, आप कहते नहीं होंगे, अंदर ही अंदर लगता होगा, आपकी बातों से लगता है। मैं कुछ और पाकिस्तानी की बात सुनवाता हूं जो आपकी मीडिया पर चर्चा चल रही है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि गलती पाकिस्तान की है, गलती पाकिस्तान के भीतर की है, गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर भी है कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया, और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मजीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की और उसको मजीद हमने पसमानदा किया, फिर एक इंटरवेंशन की और फिर एक इंटरवेंशन। 5 इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो हमने इस सारे कोयलों की जो दलाली थी उसके अंदर क्या कमाया? हमने अपने हाथ भी काले किए, मुंह भी काले किया, और अल्टीमेटली अब हम लाशें भी उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। तो डॉक्टर कमर चीमा, आप
कौन से लॉजिक पर काम कर रहे हैं? फिर आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी ना। जो फॉर्मूला आपके ऊपर लगेगा वही फॉर्मूला आरजू काजमी के ऊपर भी लगेगा, वही फॉर्मूला मेरे ऊपर भी लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने हिसाब से अपने फॉर्मूले को डिफाइन कर लें, फिर आप जब मैं कहता हूं कि भाई यही सेम फॉर्मूला तो आपके ऊपर लगता है, तो आप उसको डिनाई करके नहीं आप ये फॉर्मूला हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मामला तो एक ही जैसा है, लेकिन आपको तो ढिठाई करनी है। जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं। सर एक बड़ी तादाद है, मैं कब मना कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, मैंने कब कहा नहीं हुआ, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चले क्यों पे भी आ जाते हैं। 1000 से ज्यादा बंदे, मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान में। अच्छा, एक इट मींस कि हमारा एक लेजिटिमेट हक है कि अगर हम बड़ा लेजिटिमेट हक है, तो हमारा लेजिटिमेट हक नहीं है। और आप करें 1000 बंदे, डेटा करेक्ट कर लीजिए, डेटा यहां पर तो सही बोलिए। मैं फिर से डेटा लगाता हूं, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर जाइए, वहां पर सिलसिलेवार आपकी एनालिसिस के लिए एक एक घटना का जिक्र है, एक एक घटना का रेफरेंस है। 2025 में आपके 4000 लोग मारे गए हैं, आप 1000 की बात करते हैं। 4000 लोग, ये डेटा देखिए, 2025 में 4001 इतने लोग मारे गए हैं आपके यहां, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, जिसमें फौजी भी हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं, जिसमें आपके सो कॉल्ड फाइटर्स, मिलिटेंट टेररिस्ट जो भी कह लें वो भी हैं। और आप कह रहे हैं 1000? यहां तो कम से कम सच बोल लीजिए कि अगर हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी हो रही है और उसमें हमें और मुल्क भी ज्वाइन करते हैं। इंडिया जब ये कहता है तो एक मुल्क भी नहीं ज्वाइन करता, एक मुल्क। देखिए डिफरेंस। दरअसल मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने सिर्फ क्योंकि लिंक फॉर द सेक ऑफ लिंक करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमें किसने ज्वाइन किया सर? कौन आए हमारी मदद के लिए? अगर अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है तो हमारे किसने मदद की हमारी आके? कौन आ गया कि आइए जी हम लड़ रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं? नहीं 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 मैडम नहीं सर आप मैं भारत की बात सिर्फ इसलिए मैंने भारत की बात सिर्फ इसलिए की थी कि वो रीजंस एक जैसे हैं। सिर्फ एक बात मैंने भारत की कही। पाकिस्तान के उन सिटीज के अंदर, यानी जो मेन इलाके हैं उसके अंदर उन्होंने बड़े हमले शुरू किए हुए हैं। तो ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। अब आप बार बार कह रहे हैं जनाब इंडिया ये कर देगा, आप इंडिया का फौरन जिक्र कर लेती हैं। सर उनको शौक तो नहीं है ना आने का, उन्हें दुनिया का क्या कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि वो आके पाकिस्तान पे अटैक करते रहे। मैं मैच ये कर रही थी कि वो रीजन वो भी वही देते हैं जो आप अफगानिस्तान के लिए आप रीजन दे रहे हैं कि अफगानिस्तान से टेरर हो रही है। मैडम पाकिस्तान में आपको पता है पिछले 1 साल में कितने लोग शहीद हुए हैं? जो देख रहे हैं आप, चीमा जी जवाब ही नहीं दे रहे। चीमा जी मुद्दा भटका रहे हैं, क्योंकि पता है चीमा जी को भी कि चीमा जी के पास जवाब नहीं है। बात तो सही कह रही हैं आरजू जी, लेकिन देखिए सीधा जवाब ही नहीं देना है, भाग रहे हैं, पलट रहे हैं, रास्ता ही मोड़ दे रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं उधर नहीं जाएंगे, हम इधर बात करेंगे जी, इधर बात करेंगे। वाह 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 वाह, इंटरनेट की यही खूबसूरती है, सामने एक्सपोज होना पड़ता है। दहशतगर्दी के वाकयात हैं। सर एक बड़ी तादाद है, मैं कब मना कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, मैंने कब कहा नहीं हुआ, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चले क्यों पे भी आ जाते हैं। 1000 से ज्यादा बंदे, मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान में। अच्छा, एक इट मींस कि हमारा एक लेजिटिमेट हक है कि अगर हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी हो रही है और उसमें हमें और मुल्क भी ज्वाइन करते हैं। इंडिया जब ये कहता है तो एक मुल्क भी नहीं ज्वाइन करता, एक मुल्क। देखिए डिफरेंस। दरअसल मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने सिर्फ क्योंकि लिंक फॉर द सेक ऑफ लिंक करना है तो यू आर। क्या बात कर रहे हैं चीमा जी, ये दोबारा आपकी बातें इसीलिए सुनवाई मैंने, जब हम करते हैं तो कंडेमनेशन नहीं आती है। किसने कंडेम नहीं किया पहलगाम में जो घटना हुई? आप बता दीजिए मुझे। आपके मुसलमान बिरादरों ने कंडेम नहीं किया, किसने नहीं किया? पाकिस्तान ने नहीं किया, टर्की ने नहीं किया, यूएई ने किया, सऊदी अरब ने किया, बाकी दुनिया के सारे देशों ने किया। और आप क्या बात करते हैं आप यार, इतने बेशर्मी के साथ झूठ कैसे बोल लेते हैं आप यार कि कोई भारत के साथ आता नहीं है?
कोई भारत के साथ आता नहीं है। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो आपके हैं, आपके यहां पल रहे हैं, है ना? कोई भारत के साथ नहीं आता। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मिस्टर चीमा, इनकी बात क्यों नहीं करते? कौन है ये लोग? एक बता दीजिए भारत का कोई यूएन डेजिग्नेटेड, एक की बात कर रहा हूं मैं, एक। इसी से क्लियर है कि आतंकवादी देश कौन सा है और किसके साथ लोग खड़े होते हैं। जवाबों से बचिए नहीं, सॉरी, सवालों से भागिए मत। आरजू जी ने जो पूछा सीधा सीधा जवाब दीजिए। और मोस्ट वेलकम। हमें किसने ज्वाइन किया सर? कौन आए हमारी मदद के लिए? अगर अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है तो हमारे किसने मदद की हमारी? आके कौन आ गया? क्या ये जी हम लड़ रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं? नहीं 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 मैडम नहीं सर, तरह की सर आप मैं भारत की बात सिर्फ इसलिए मैंने भारत की बात सिर्फ इसलिए की थी कि वो रीजन एक जैसे हैं। सिर्फ एक बात मैंने भारत की कही। बयानात की हद तक तो हम देखते रहते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमले किए और बिल्कुल सही किया और जो दहशतगर्द थे उनको मारा, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया काबुल से, और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं कि सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई हैं, उनका जो मिशन है वहां पर काबुल में, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और जो आमिर खान मुत्तकी हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनके भी यूनाइटेड नेशन के लोगों से बात हुई और उन्होंने भी यही बात की कि बहुत बड़े स्केल पे कैजुअलिटीज हुई हैं। बिल्कुल, और इसके नतीजे में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बॉर्डर हॉट हो गए हैं। इसके बिल्कुल ऑथेंटिक खबर मैं आपको देता हूं। ये देखिए, अल जजीरा का आर्टिकल है। न्यू अफगान पाकिस्तानी बॉर्डर क्लैशेस फॉलो डेडली स्ट्राइक्स, बोथ साइड्स अक्यूज द अदर ऑफ अनप्रोवोक्ड फायर नियर देयर फ्रॉट फ्रंटियर। अल जजीरा की खबर, भाई किसी हिंदुस्तानी पेपर की खबर नहीं है। बॉर्डर पर शुरू हो गई हैं झड़पें, जो आप लोगों ने स्ट्राइक की हैं उसके बाद। क्या खबर देना, देखिए ये 24 फरवरी की खबर है, ये लेटेस्ट एकदम। अफगान एंड पाकिस्तानी फोर्सेस इंगेज्ड इन न्यू क्लैशेस अलोंग देयर ट्रबल्ड बॉर्डर रीजन। अफगान और पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो नए क्लैशेस, नई झड़पों में इंगेज हो गई हैं, जिनका ट्रबल्ड, जो विवादित बॉर्डर इलाका है। डेज आफ्टर डेडली एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान सेंट टेंशन सोरिंग। बिल्कुल दिन बाद ही जब एयर स्ट्राइक इन्होंने किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर, और ये टेंशन जो है वो बढ़ रही है। द टू कंट्रीज गेव कंप्लीटिंग अकाउंट्स ऑफ द वायलेशन ऑन ट्यूसडे, ईच अक्यूजिंग द अदर ऑफ ट्रिगरिंग इट। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुमने पहले मारा तो तुमने पहले मारा। अब देखिए क्या दे रही है। जबीउल्लाह नुरानी कह रहे हैं, हेड ऑफ द अफगान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन द ईस्टर्न नंगरहार प्रोविंस। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्स ने पहली जो गोली चलाई वो चलाई है शाहकोट एरिया में, जो बॉर्डर के करीब है। फाइटिंग अभी रुक गई है और कोई अफगान कैजुअलिटी नहीं हुई है। उधर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है मुशर्रफ जैदी, वो आरोप लगा रहे हैं कि अफगान फोर्सेस ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की तोरखम बॉर्डर के करीब, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको इमीडिएटली इफेक्टिवली जो साइलेंस कराया है तालिबानी अग्रेशन को। समझ रहे हैं? इसके अलावा द फाइटिंग फॉलोज पाकिस्तानी स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, नंगरहार एंड पत्तिका प्रोविंस, वहां भी प्रॉब्लम हुई है, मतलब उसके बाद जो स्ट्राइक्स की हैं उनको। और ये स्ट्राइक्स बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह की अग्रेशन दिखाई जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, जिस तरह के बयानबाजियां की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, आई एम डैम श्योर आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और इतना बड़ा होने वाला है कि शायद दुनिया भी दहलेगी पाकिस्तान में इन घटनाओं को देखते हुए। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।